नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे YouTube चैनल प्रकाश मैथ पॉइंट में। और दोस्तों मैं ही प्रकाश कुमार। दोस्तों आर्मी और SSGD वाले के लिए हम यह सेट शुरू किए हुए हैं और आज जो सॉल्व करेंगे अभ्यास पेपर सेट 23 के 15 मैथ को सॉल्व करेंगे। दोस्तों आज वाली वीडियो में आपको क्वेश्चन का लेवल बहुत अच्छा है और बनाने में मज़ा आएगा। ठीक है दोस्तों, यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता होगा और समझ में आता होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। और हमारे चैनल पे आप नए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने से आपको क्या होगा कि जब भी मैं नया वीडियो बना को अपलोड करूंगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगी और आप अच्छे से तैयारी कर सकिएगा। ठीक है दोस्तों, अभ्यास पेपर सेट 23 के एक वीडियो बन चुका था जो आपको बगल में दिख रहा होगा। ठीक है, लेकिन उस वीडियो में अक्षर जो सही से लिखे हुए हैं वो दिखाई नहीं दे रहा है और क्वेश्चन भी दिखाई सही से नहीं दिख रहा है कि हम क्या लिख रहे हैं। ठीक है, क ख को कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए उस वीडियो के चलते हमको दोबारा मेहनत करना पड़ रहा है। ठीक है, हम तो आपसे वादा किए हुए कि 50 सेट का सॉल्यूशन आपको हम देंगे। यदि उसको हम छोड़ देंगे, कहेंगे कि जाने दो वीडियो खराब हो गया तो हो गया, अगला चैप्टर पढ़ा देते हैं, अगला सेट पढ़ा देते हैं, लेकिन एक चैप्टर छूट जाएगा तो 49 चैप्टर कहलाएगा, 49 सेट कहलाएगा। हम तो 50 सेट का आपको आपसे वादा किया है और 50 सेट ही आपको देंगे। ठीक है, भले एक वीडियो खराब हो गया, 2 वीडियो 10 वीडियो भी खराब हो जाएगा, फिर भी 11वां वीडियो बनाकर आपको जरूर देंगे, लेकिन देंगे। ठीक है, जब तक पूरा खत्म करेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, चाहे उसके लिए 50 बार हमको एक वीडियो को 50 बार क्यों ना बनाना पड़ जाए, लेकिन बनाएंगे। ठीक है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक आगे लिख दीजिएगा आप कमेंट में। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा 31 नंबर क्वेश्चन से मैथ है। 31 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, जरा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन कहता है ए की आयु बी की आयु से 25% कम है तो बी की आयु ए की आयु से कितना परसेंट अधिक है। ध्यान दीजिएगा, ये सब पढ़ा चुके हैं। ए की आयु परसेंटेज का क्वेश्चन है। ठीक है, लेकिन एज लगा दिया है तो आयु संबंधित हो गया। ए की आयु बी की आयु से 25% कम है तो बी की आयु 100% होगा तो ए की आयु कितना 25% कम, यानी कि 75% होगा। ठीक है, चलिए काट दिए, 25 से 75, 25 चौके 100%, परसेंट कट गया। ठीक है, अब देखिए आपसे पूछा है कि बी की आयु ए की आयु से कितना परसेंट अधिक है, तो बी की आयु ए से कितना अधिक है, 1 अधिक है। कितना से, तो 3 से। आप प्रतिशत के लिए 100% से गुना 100/3 यानी कि 33.1/3% आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। तुम्हें अपना बनाने की कसम खाई है। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, हिमांशी और प्रियंका की आयु में 3:5 का अनुपात है। यदि दोनों की आयु का योग 80 वर्ष हो तो 10 वर्ष पश्चात हिमांशी की आयु 10 वर्ष तथा प्रियंका की आयु 10 वर्ष होगी। दोस्तों इस क्वेश्चन ने कहने का मतलब कि प्रियंका और हिमांशी और प्रियंका जिनकी आयु का अनुपात 3:5 है, दोनों का आयु का योग 80 वर्ष है तो 10 साल बाद दोनों की आयु कितना होगी। ध्यान दीजिए, एच से हिमांशी और पी से प्रियंका, इनके आयु का अनुपात दिया है 3:5। दोस्तों कुछ बोल दे तो ठीक है, नहीं तो प्रेजेंट आयु मान के चलिएगा। अगर बोल दे कि 2 साल बाद 3 साल बाद तो लिख दीजिएगा, और नहीं कुछ बोलेगा तो वर्तमान आयु मान लीजिएगा, वर्तमान ही होता है। ठीक है, चलिए हिमांशी और प्रियंका की आयु का योग दिया है 80 वर्ष, तो अनुपात में यहाँ दोनों का योग कितना, 5 और 3 8, अनुपात में योग 8 और जबकि किताब में दिया है 80, दोनों बराबर। अनुपात 1 का वैल्यू चलेगा 8 दहिए 10, तो ये हो जाएगा 10 × 5 = 50, ये हो जाएगा 10 × 33, यानी कि हिमांशी की आयु 30 वर्ष, प्रियंका की आयु 50 वर्ष। आपसे पूछे 10 वर्ष पश्चात यानी 10 साल के बाद दोनों की आयु क्या हो जाएगा, तो अभी 30 साल के हैं तो 10 साल बाद कितना 10 बढ़ जाएगा, तो 10 इस भी बढ़ जाएगी और 10 जो है ये भी बढ़ जाएगी, यानी हो जाएगा ये 60 साल के हो जाएगी और ये हो जाएगी 40 साल के, यानी 40 वर्ष और 60 वर्ष आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। बेदर्दी से प्यार का सहारा ना मिला, ऐसा बिछड़ा हो हमको ना दोबारा मिला। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है,
5, 8, 11, 14 डॉट डॉट 22वें पद का योग क्या होगा? 5, 8, 11, 14 डॉट 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 22वें पद का योग क्या होगा? ये भाई साहब सुनिए, समांतर श्रेणी का क्वेश्चन है। पहले समझिए एग्जाम्पल से। 2, 4, 6, 8, 10 पूछा जाए कि इसका योग कितना होगा, ठीक है? तो देखिए इसका योग पूछेगा तो जोड़ लीजिए पहले। 10, 8, 18, 18, 6, 24, 4, 28, 2, 30, सब का योग आ गया 30। लेकिन कई गो टर्म है? 1, 2, 3, 4, 5 गो टर्म है। आपसे कहीं 50 गो टर्म के पूछते, कहीं 40 गो टर्म के पूछते, कहीं 100 गो टर्म के पूछते, तब क्या कीजिएगा? तो भाई साहब उसके लिए फॉर्मूला है SN, सम ऑफ नंबर। फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, जहाँ n बोलेंगे अंतिम पद को, 22वें पद है तो यहाँ n का वैल्यू 22वें हो गया। a बोलेंगे प्रथम पद को, और d बोलेंगे सार्वंतर। सार्वंतर मतलब कि दोनों में अंतर कितना, ये दोनों में अंतर कितना, ये दोनों में अंतर कितना। तो इस पर हम इसको बना के देखते हैं 33 आता है कि नहीं। तो इस सबको जोड़ने के लिए फॉर्मूला आता है। पहले देखिए n कितना है? 1, 2, 3, 4, 5 गो टर्म है ना, 5वां टर्म है तो n की जगह 5 लिखाएगा, 5/2, ठीक है। 2a तो 2 a का वैल्यू 2 है प्रथम पद, तो 2 दूना 4 हो जाएगा, प्लस n की जगह क्या लिखिएगा? 5, 5 में से गया 4 और गुना, अंतर कितना है? 2 का है, देखिए 2 का अंतर है तो 2 से गुना, ठीक है। तो यहाँ देखिए 5/2, 4 दूनी 8, 4 12 गुना 12, 2 से कर जाएगा 6 बार में 6 5 30। 30 आया कि नहीं आया? तो इसी के लिए यह फॉर्मूला बनाया गया है, ठीक है। इसी के लिए यह फॉर्मूला बनाया गया है, बस इसी पे इसको बैठा दीजिए, आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। चलिए तो हम उस क्वेश्चन के बना के बताते हैं। 22वें पद, 22 गो टर्म है, 22 टर्म का योग कितना होगा? तो n की जगह लिखिए 22/2, इसको एक के बार 11 लिख सकते हैं। चलिए लिख देते हैं 11, 22/2 यानी कि 11। 2a तो 2 गुने 5, 5 दूना 10 प्लस n की जगह 22, 22 में से 1 गया 21 गुने d कितना है? अंतर देखिए 5, 8 में 3 का, 8, 11 में 3 का, 3 का अंतर है 3, तो यानी 11 गुना 21 63 और 10 73। तो 11 में 73 से गुना कीजिएगा तो 7 3 को हटा के और 7 3 सटा के मतलब जोड़ के बीच में, तो 7 3 10, 10 के 0 हासिल 1 यहाँ चलाएगा, यानी कि 803 होगा सबका योग, ठीक है। जो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी हो जाएगा। दोस्तों इसका एक और फार्मूला है, वो हो जाएगा टर्म ऑफ मतलब 22वें पद पर कौन संख्या होगा, ये अपना सब क्वेश्चन दे रहा है। 22वें पद पे कौन संख्या होगा, उसके लिए फार्मूला है TN, ठीक है। फार्मूला उसके लिए होता है a प्लस n-1 इंटू डी। ए की जगह प्रथम पद 5 प्लस n-1, 22 में से गया 21 और डी के अंदर कितना है 3, तो 5 प्लस 21 से 63, 63 और 5 68, यानी कि 22वां पद जो होगा ना वो 68 होगा, 68, ठीक है। क्या होगा? 68। जैसे पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, चौथा टर्म, तो 22वां टर्म पे 68 होगा। इसके बिना भाई साहब समांतर श्रेणी अधूरा है, ठीक है। याद रखिएगा यह क्वेश्चन, जो आपका क्वेश्चन था वो इसका आंसर यह हो गया, ये हम अपना मन से बताए हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। तेरी उम्मीद तेरा इंतजार करते हैं, ऐसा नम हम तो सिर्फ तुम से प्यार करते हैं। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित का गुणनखंड ज्ञात करे। 5x² माइनस 32x प्लस 12, बस कुछ नहीं, 12 5 60, 5 गुने 12 यानी 60, 5x² माइनस इस 32 को दो ऐसा टर्म में तोड़िए कि गुना करे तो 60 आ जाए और जोड़ घटाव करे तो 32 रह जाए। तो आप जानते हैं कि 30 और 2 32 हो जाएगा और 30 गुना 60 हो जाएगा। माइनस में लाना है तो दोनों माइनस में, x है तो x से सटा दीजिए दोनों के साथ, अब प्लस में 12। इस दोनों में से कॉमन क्या ले सकते हैं? तो 5x ले सकते हैं। 5 बाहर चलाया, एगो x बाहर चलाया, एगो x अंदर में बच गया। यहाँ से 35 है तो 5 बाहर चलाया तो 6 बच गया, x बाहर चला ले। अब इन दोनों में से कॉमन क्या ले सकते हैं? तो देखिए 12 को हमको माइनस में बनाना है,
तो माइनस कॉमन ले लीजिए। माइनस कॉमन लेने का मतलब होता है कि जो प्लस में रहता है वो माइनस में, और जो माइनस में रहता है वो प्लस में हो जाता है। ठीक है, तो हम -2 कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ क्या बचेगा, x बचेगा। यहाँ प्लस था तो माइनस बाहर चला गया तो माइनस बचा, यहाँ 6 बच गया। अब इतना में से कॉमन क्या ले सकते हैं, तो x - 6। तो यहाँ क्या बचेगा, 5x - 2। ऑप्शन में है, देखिएगा ऑप्शन में हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। हम जिएंगे और मरेंगे ऐ वतन तेरे लिए। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 18 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करो। है भैया सुनिए, समबाहु त्रिभुज बोले तो प्रत्येक भुजा की लंबाई आपस में बराबर होगा। समबाहु त्रिभुज ये होगा तो ये भी है। परिमाप बराबर क्या होता है, सभी भुजाओं का योग होता है परिमाप। तो परिमाप कितना दिया है, 3a होता इतना है, और दिया कितना है 18। दोनों परिमाप है इसलिए बराबर। 3 से कट जाएगा 6 बार में, एक का वैल्यू चला है 6, यानी भुजा की लंबाई चला है 6। आपसे क्या पूछा है, क्षेत्रफल पूछा है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 और गुने भुजा स्क्वायर, यानी 6 के स्क्वायर 36। 4 से कर जाएगा 9 बार में, 9√3 आपका क्षेत्रफल निकल के चला जाए। ठीक है, जो आपका ऑप्शन नंबर ए में है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, एक आयत की लंबाई चौड़ाई से तिगुना है, 3 गुना अधिक से 6 मीटर कम है। परिमाप 148 मीटर। तो लंबाई और चौड़ाई बताएं। देखिए एक आयत का लंबाई चौड़ाई का चर्चा किया है। लंबाई जो है ना चौड़ाई के 3 गुना से 6 कम है। चौड़ाई यदि x बनिएगा तो लंबाई कितना, 3 गुना से 6 कम, तो 6 कम हो गया। ठीक है, अच्छा परिमाप क्या होता है, परिमाप होता है 2 × L + B। और परिमाप दिया है 148, 2 से कर जाएगा, 2 से 14, 2 चौके 8। अब L का वैल्यू कितना है, 3x - 6। B का वैल्यू कितना है, x। 3x 1x कितना हो जाएगा, 4x - 6 = 74। तो 4x बराबर 6 उधर जाकर जुट जाएगा तो 80। 4 से कर जाएगा 20 बार में, x का वैल्यू आ गया 20। आपसे पूछा है लंबाई कितना है, 3x - 6। तो 20 × 60, 60 में से 6 का जाएगा तो कितना हो जाएगा, 54। चौड़ाई कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, यानी कि 54 और 20 आपका आंसर हो जाएगा। है ऑप्शन में 54 × 20, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। याद आए हमारी तो रोना नहीं, तुझको आजादी के रंग लगा के चले। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। दोस्तों अभी हम खाना भी नहीं खाए हैं, ठीक है, वीडियो बनाने के चलते। मेरा ऑफलाइन क्लास 1 बजे तक चलता है, उसके बाद फिर यहाँ 3 बजे से चलता है। ठीक है, तो अभी हम खाना भी नहीं खाए। 37 नंबर क्वेश्चन है कि एक गोलाकार गुब्बारा जिसमें हवा भरने से इसकी त्रिज्या दुगनी हो जाती है, तो कितना आयतन कितना गुना हो जाएगा। समझिएगा, ये गुब्बारा है, ये गुब्बारा है। ठीक है, क्या है, गुब्बारा है। आपको घोड़ा दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो ये गुब्बारा है, ये पहले सटा हुआ है। ठीक है, इसमें हवा नहीं है, और जब हवा इसमें भरा जा रहा है तो त्रिज्या जो है ना इसका दुगना हो जा रहा है। ठीक है, दुगना हो जा रहा है, दुगना। तो त्रिज्या पहले मान लेते हैं कि 1 रहा होगा, तो अब दुगना हो जा रहा है, इसका मतलब है कि 2 हो जा रहा है। यही ना बात समझ रहे हैं। तो वही पूछा कितना गुना हो जाएगा, ध्यान दीजिए। इसका क्या होगा आयतन, 4/3 पाई r³। r का वैल्यू 1 का क्यूब, ये कितना हो जाएगा, 4/3 पाई r के मतलब 2 का क्यूब। 4/3 पाई 4/3 पाई कट गया, 1 का क्यूब 1 और 2 का क्यूब 8। कई गुना हो जा रहा है बताइए तो, आयतन कितना बढ़ जा रहा है, 8 गुना हो जा रहा है कि नहीं, यानी 8 गुना आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो आपका ऑप्शन नंबर सी में है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। दोस्तों वीडियो यदि समझ में आ रहा है और अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए, और थोड़ा सा रुक कर शेयर जरूर कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, थोड़ा भी सपोर्ट हमारा कीजिए, जैसे हम आपके लिए जैसे थोड़ा करते हैं, थोड़ा सा आप ही कीजिए, पूरा नहीं, ज़्यादा नहीं। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, यदि एक वृत्त की त्रिज्या 2 गुनी कर दी जाए, 3 गुनी कर दी जाए, तो इसकी परिधि पूर्व परिधि से कितना गुना बढ़ जाएगा। अच्छा, परिधि एक वृत्त है, इसका अभी त्रिज्या मान लेते हैं कि 1 है। ठीक है,
अब बोल रहा है कि दुगुना कर दे, तिगुना कर दे रहा है, तो अब जो है तिगुना त्रिज्या 3 गुना हो गया, 1 का 3 गुना 3, तो अब परिधि जो है कितना बढ़ जा रहा है, यही पूछा है। इसका परिधि क्या होगा 2 पाई आर, तो आर का वैल्यू 1, ये सब दोस्तों कांस्टेंट रहता है, इसे कटिए जाता है, इसे एग्जाम में नहीं लिखना है। क्या हो जाएगा 2 पाई आर, आर का वैल्यू कितना लिखिएगा 3, 2 पाई कट गया 1 और 3 बचा, बताइए 3 गुना हुआ कि नहीं हुआ, यानी कि 3 गुना हो जा रहा है। जितना गुना त्रिज्या बढ़ाएगा उतना ही पूरा परिधि बढ़ जाता है, ठीक है। इसे मने मन आंसर दे सकते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा 3 गुना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन है हल करे x² - 13x, x² - 13x + 42 = 0। ध्यान दीजिएगा x², इस 13 को दो ऐसा पार्ट में तोड़िए कि जोड़ घटाव करे तो 13 रह जाए और गुना करे तो 42 रह जाए। यानी कि हम जानते हैं 7 और 6 होता है, x दोनों में तो x लगा दीजिए, हमको 13 को लाना है माइनस में, तो माइनस में ही हो और प्लस में 42 है बराबर 0। इस दोनों में से कॉमन क्या ले सकते हैं, तो x ले सकते हैं, यहाँ एगो x बच जाएगा, यहाँ माइनस में 7 बच जाएगा। इस दोनों में से क्या ले सकते हैं, तो हमको यहाँ माइनस बनाना है, तो माइनस को मान लेंगे 6, यहाँ क्या बचेगा x बचेगा और 6 से 42 इतना। अब ये दोनों अलग अलग है, तो x - 6 एक हो गया, एक हो जाएगा x - 7 हो जाएगा बराबर 0। तो x - 6 बराबर 0, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। यहाँ x - 7 बराबर 0, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 7, इन 6 और 7 आपका आंसर हो जाएगा 6 और 7, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। जीता था जिसके लिए मरता था, एक ऐसी लड़की थी जिसे मैं प्यार करता था। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, बोल दिया यदि tan थीटा बराबर 12/13 हो तो sin थीटा प्लस का cos थीटा बट्टा में cos थीटा माइनस में sin थीटा का मान बता दीजिए। बहुत आसान क्वेश्चन है भाई साहब, सुनिए। tan बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर P/B होता है, P/B होता है, यानी P का वैल्यू 12 और B का वैल्यू 13। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर P/H होता है, प्लस है तो प्लस दीजिए। कॉस का क्या होता है B/H होता है, बट्टा में कॉस का क्या होता है B/H होता है, माइनस है साइन का क्या होता है P/H होता है। इसका एलसीएम निकालिएगा, H के एलसीएम तो H से एक बार में कर जाएगा तो P + B हो जाएगा, बट्टा में H का एलसीएम H, B - P हो जाएगा। अब देखिए H कट गया, क्या बच गया P + P, तो P + B, तो 13 12 कितना 25, बट्टा में इसका जो है तो 25 आ गया। इसका देखिए B - P, B के वैल्यू में से P का वैल्यू घटेगा, 13 में से 12 घटेगा तो 1 बट्टा में लिखिए चाहे ना लिखिए, कोनो दिक्कत नहीं है, यानी 25 से आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, त्रिकोणमिति का क्वेश्चन है, यह सब तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, यदि याद रहेगा तो मने न बन जाएगा। ठीक है, आपको पता होगा कि H से H कटने वाला ही है। ठीक है, प्रैक्टिस कीजिएगा तो शॉर्ट हो जाता है। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, एक 60 मीटर लंबे और 6 मीटर चौड़े बरामदे को ढकने के लिए 10 डेसीमीटर और 9 डेसीमीटर कितने पत्थर लगेंगे। संख्या पूछ दिया दोस्तों, यहाँ समझिएगा, एक बरंडा है कि बरंडा में पत्थर लगाना है, 60 मीटर लंबा 60 मीटर लंबा और 6 मीटर चौड़ा है। अच्छा पत्थर कहाँ लगाइएगा बताइए तो, यही बीच में लगाइएगा पत्थर, इसी में लगाइएगा टाइस उइस, तो ये तो इसका क्षेत्रफल हो गया, तो सीधा कहिए ना कि क्षेत्रफल में टाइस लगाना है या पत्थर लगाना है। संख्या पूछा है टाइस का, इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 60 × 6 हो जाएगा क्षेत्रफल। ठीक है, तो इसी का क्षेत्र में लगाना है, पत्थर लगाना है। तो एक पत्थर का लंबाई चौड़ाई दिया है 10 × 9, तो 10 × 9, लेकिन ऊपर मीटर में है नीचे डेसीमीटर में है, तो दोस्तों डेसीमीटर से मीटर में जाने के लिए 10 से भाग देना पड़ता है। तो नीचे वाला 10 जो है हम ऊपर भेज देते हैं एक के बेर में, 10 × 10। ठीक है, देखिए 1 0 से 1 0, 3 3 9, 3 दूना 6 और 3 दूना 6, 2 दूना 4 और 2 0, यानी कि 400 पत्थर लगेगा। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। प्यार हमारा अमर रहेगा, याद करेगा जहाँ। चलिए
42 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, दो संख्याओं का योग 97 तथा अंतर 37 हो, उनका गुणनफल क्या होगा। दो संख्याओं मान लेते हैं, एक संख्या x दूसरा y, दोनों का योग 97 दिया है तो 97 लिख दिए, ठीक है। और अंतर दिया है 37, मतलब x माइनस वाई दिया है 37। दोनों संख्या निकालिएगा तब तक गुना कीजिएगा, तो y प्लस में y माइनस में 0 हो गया। x कितना 2x, इधर हो जाएगा 7 14, 9 3 12 1 13, दूसरे कर जाएगा 2 6 12 2 14, x का वैल्यू 67 आ गया, y का वैल्यू निकाल लीजिए। तो 97, यहाँ x की जगह 67 रखिएगा तो उधर माइनस में जाएगा, तो 97 में से 67 घट जाएगा, यानी कि आ जाएगा 0 3 30 आ गया। x और y का गुणनफल पूछा है, तो 67 गुना 30 हो जाएगा दोनों संख्या का। 7 3 का 21, 6 3 18 2 20 और 1 0, यानी 2010 अब कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 2010 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। तू मुमताज है मेरे ख्वाबों की, मैं तेरा शाहजहां। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, एक व्यापारी सामान का दाम लागत से 20% अधिक लिखता है, वह ग्राहक को छूट देता है और 8% लाभ कमाता है, छूट का परिचय बताइए। दोस्तों क्वेश्चन कहने का मतलब है, कोई व्यापारी सामान खरीद के ले आया है और छापा है, उसमें दाम छापा है ना, तब 20% बढ़ा के छाप दिया है। अगर कोई ग्राहक आया है तो कह रहा कि लीजिए ना, हम आपको छूट दे रहे हैं, तो उसको छूट दे के दिया है, लेकिन कह रहा है कि तो यूँ हमको 8% लाभ हुआ है, तो वही बोल रहा है कि उस ग्राहक को कितना % छूट मिला। तो दोस्तों 100% मान लेते हैं कि 100% खरीद के लाया होगा, 20% ज़्यादा छाप दिया, इसका मतलब है कि 120% छाप दिया। आप छूट दिया है तो ये उसको 8% लाभ हुआ है, यानी कि 100 पे खरीद लेता तो 8 लाभ होगा, तो इसका मतलब है कि 108 में बेचा होगा। ये % हटाइए ना, ठीक है। तो बताइए ग्राहक को दिख रहा है कि 120 रुपये कपड़ा पर लिखा है, 108 रुपये हमको दे रहा है, तो कितना छूट मिल गया बताइए। तो 12 रुपये का छूट मिल गया कि नहीं, कितना पर छूट मिला है 120 पर। अब प्रतिशत के लिए 100% से गुना, बहुत आसान क्वेश्चन है। 0 से 0 कर जाएगा, 12 से कर जाएगा 12, एक बार में 10% बचा, यानी कि दुकानदार को 10% का छूट दिया है, ठीक है। दुकानदार को दिया है 10% का छूट, लेकिन वो उसको पता है कि हमको 8% लाभ भी हुआ है, तो आपका आंसर हो जाएगा 10%, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है a + b = 9 और ab = 20, तो a² b² का मान बताइए। a + b = 9 और a गुने b का वैल्यू दिया है 20, तो आपसे a² + b² का मान पूछ दिया है। बहुत आसान क्वेश्चन है दोस्तों, इसके कंसेप्ट भी बताए हुए हैं, लेकिन यहाँ कंसेप्ट से पढ़ने से काम नहीं चलेगा। दो ऐसा संख्या सोचिए कि गुना करे तो 20 और जोड़ घटाव करे तो 9, जोड़ करे तो 9, तो हम जानते हैं कि 5 और 4 को जोड़िएगा तो 9 हो जाएगा, अब 5 और 4 के गुना कीजिएगा तो 20 हो जाएगा। तो बस यानी a का वैल्यू 5 और b का वैल्यू 4 हो गया, ठीक है। यानी कि 5 के स्क्वायर 25 प्लस 4 के स्क्वायर 16, 6 5 11, 2 1 3 1 4, यानी कि 41 हो जाएगा, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कि n भुजाओं वाले बहुभुज में विकर्णों खींचे जा सकते हैं। सीधा सी बोलिए कि n भुजा मतलब कि विकर्णों की संख्या का फॉर्मूला क्या होता है, उतना घुमा के काहे बोल रहे हैं। विकर्णों की संख्या का फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला होता है n - 3 n × n - 3 बट्टा में 2, ये होता है विकर्णों की संख्या का फॉर्मूला होता है, ठीक है, जो आपका ऑप्शन नंबर ए में है। दोस्तों 15 क्वेश्चन खत्म हो गया। आपको पता होगा कि यह वीडियो दोबारा बन रहा है, एक वीडियो खराब हो गया है। यदि आपको अच्छा लग रहा है और समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के पास शेयर कीजिए। यदि अच्छा नहीं लग रहा है तो डिसलाइक कीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में इससे आगे का सेट लेकर। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।